अच्छे गाने बनते हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता। अरमान मलिक बॉलीवुड के उन युवा गायकों में से एक है जिनकी आवाज़ सीधे युवाओं के दिलों तक पहुंचती है। हाल ही में वह दिल्ली आए तो हमसे अपने गानों, दिल्ली से जुड़ी यादों और आजकल के गानों पर उठ रहे सवालों पर बात की। दिल्ली का स्ट्रीट फूड मेरी खूबसूरत यादें हैं। अरमान मलिक का दिल्ली से काफ़ी लगाव है और दिल्ली से जुड़ी उनकी कई यादें भी है। वह बताते हैं, दिल्ली से जुड़ी मेरी कई यादें हैं। यहाँ जो मेरे फैस हैं, खुद को आर्मानियंस बोलते हैं, उनसे मैं यहाँ मिलता हूँ। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है इंडिया में। मैंने खुद यहाँ का खाना खाया है और मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। इसके अलावा मेरी म्यूज़िक से जुड़ी कई यादें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक संगीत और हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का भी अच्छा खासा हिस्सा देखने को मिलता है। अरमान मलिक दिल्ली में आई एम लिविंग इट विद MTV के शो के लिए आए थे। आखिर वो इस शो से क्यों जुड़े? इसके जवाब में वह कहते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसके लिए मैं इस शो से जुड़ा हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इससे जुड़ने के लिए। दरअसल हमारे देश में इतने राज्य और इतने सारे कल्चर है, म्यूज़िक है और म्यूज़िक से जुड़ी कई यादें हैं। आप किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको उससे जुड़ा कुछ ना कुछ याद रहता ही है, जैसे कि कहीं का खाना बेहतरीन होता है तो कहीं का संगीत। तो इस शो की यह खासियत है कि जो भी यादें हमने इस शो के साथ बनाई हैं, उन्हें याद करते हुए हमने ये शो बनाया है। मैं इस शो से एक म्यूजिकल आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ा हूँ और हम एक म्यूजिकल आर्टिस्ट के साथ मिलकर गाने प्रस्तुत करेंगे जो उन शहरों से बहुत जुड़ा रहेगा। रिलीज हुआ है तो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग भी सुने, नए आर्टिस्ट को चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो उन 5 सेकंड्स में कोई कैसे कह सकता है। पहले क्या होता था कि एक मिनट तक तो गाने का इंट्रो ही होता था, फिर गाने का मुखड़ा शुरू होता था और फिर अंतरा आता था। तब 3-3 अंतरे होते थे गाने में, मगर आज अंतरा तो होता ही नहीं है गाने में। तो जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लोगों का ध्यान लगाने की क्षमता कम हो रही है। आज अगर लगता है कि वैसे गाने नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आज कई ऐसे गाने बन रहे हैं जो आज की जनरेशन को पसंद आ रहे हैं। हाँ, आज गाने के बोल पर उतना ध्यान नहीं होता जितना कि उसकी बीट्स पर होता है। अब जैसे मैंने सुन माही गाना गाया है, उसका संगीत जरूर मॉडर्न है, लेकिन उसके बोल ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद आएंगे। फिर हाल ही में मैंने गजल भी गाई है ताकि हर तरह के लोगों को पसंद आए। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा म्यूजिक नहीं बन रहा है। श्रोताओं को भी नया म्यूजिक सुनना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि कौन सा कलाकार क्या गाने गा रहा है। रहूं या ना रहूं जैसा दिलों को छू लेने वाला गाना हो या अजहर फिल्म का सुपरहिट गाना बोल दो ना जरा, सिंगर अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ से इन गानों को कुछ इस तरह सजाया है कि ये सीधे दिल में उतर जाते हैं। यही वजह है कि अरमान मलिक अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में गिने जाते हैं। हाल ही में वो एक कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे। इस दौरान जब हमने उनसे उनके नए रोमांटिक गाने सुन माही के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, इस गाने को मैंने और मेरे भाई अमाल ने कंपोज किया है। ये बहुत ही सिंपल सी फीलिंग हमने फैंस तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें जो लम्हे गुजारने की बात कही गई है, वह आप किसी के भी साथ गुजार सकते हो। जरूरी नहीं कि वह आप अपने लवर के साथ ही बिता रहे हों। मैं और अमाल जब ये गाना सोच रहे थे तो केवल हम दो थे और साथ दे रहे थे तारे। हम अपने फार्म हाउस पर थे। उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि अभी माहौल है, गिटार है तो एक गाना बनाते हैं। तो उससे शुरू हुआ ये गाना। और अब कई लोग कहते हैं कि अब के गानों में वो पहले वाली बात नहीं होती, वो उतना दिल में नहीं उतरते। इस बारे में अरमान ने कहा, मैं इस बात को पूरी तरह नहीं मानता हूँ। दरअसल कई अच्छे गाने ऐसे भी हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसकी वजह यह है कि वह किसी फिल्म के गाने नहीं हैं या कोई बड़ा नाम उससे नहीं जुड़ा है। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिस वजह से अच्छा म्यूजिक सुनाई नहीं देता है, और जो सुनाई देता है वो शायद लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। एक सच ये भी है कि अब लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर अब 1 मिनट का वीडियो बन रहा है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग 5 सेकंड में दूसरे गाने या वीडियो पर चले जाते हैं। तो लोगों को उस मोमेंट में कैप्चर करने के लिए आपको कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, जैसे कि बीट मज़ेदार होनी, जब